In this video, I want to discuss something with you and literally or eagerly waiting for your suggestions and reviews, as ArcGenesis is a family of more than 22,000 subscribers or the students. So ArcGenesis does not belong to me only, and what I am asking in this video, which is the most precious thing, that is time. And if you are investing your time, I should recognize this. So there is a giveaway for the students which are going to contribute in this initiative. बात सिंपल है कि कुछ इनिशिएटिव्स हम लॉन्च करने वाले हैं और उसके लिए मुझे आपका टाइम चाहिए, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। और मैं सच में चाहता हूं कि आप सजेशन दें, आपकी राय क्या बनती है, जिससे कि मेरे लिए डिसीजन लेना और भी आसान हो जाए। तो इस वीडियो के अंदर करंट अफेयर के बारे में बात करेंगे, जीके के बारे में बात करेंगे और डेली एमसीक्यूज के बारे में बात करेंगे और लास्ट में एक गिव अवे होने वाला है बच्चों के लिए। देखिए, डेली एमसीक्यूज का सिंपल तरीका ये है कि मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूं और इसकी वीडियोस बनाई जाएं तो एक्चुअली थोड़ा सा मुश्किल पड़ता है मेरे लिए भी, उसको बनाना फिर अपलोड करना, थंबनेल बनाना, तो काफ़ी टाइम लग जाता है। तो इसका सोल्यूशन क्या है कि हम लोग डेली एमसीक्यूज डालते रहते हैं। तो जो बच्चे जुड़े हुए हैं इंस्टाग्राम पे वो जानते हैं कि पिछले 4-5 दिन से ये काम चल रहा है। सो डेली 4-5-6 क्वेश्चन मैं अपलोड करता रहता हूँ। तो ये क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपको आर्किटेक्चरली, नाटा और जेईई या फिर जनरल नॉलेज के लिए इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप इंस्टाग्राम पर है तो डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हैं ArcGenesis पेज को, दैट इज arcgenesis.official। उसके बाद अगर आप नहीं भी हैं तो मैं ट्राई करता हूं कि वैसे व्हाट्सएप पे अपलोड कर देता हूं एज ए स्टोरी फॉर्मेट, पर वहां पर एक इशू है कि जब तक आप मेरे फोन में आपका नंबर सेव नहीं होगा तो आपको मेरी स्टेटस नहीं दिखाई देंगे, ठीक है। या फिर हम लोग प्लान कर सकते हैं टेलीग्राम के लिए, सो दैट कि आपको ऐसा फ्लैश कार्ड की तरह आपको ये डेली जीके मिलते रहें, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं करंट अफेयर। देखिए, करंट अफेयर अगर आप देखेंगे कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम बच्चों को आती है करंट अफेयर्स में। तो देखिए, करंट अफेयर एक ऐसी चीज है जो अपडेट करना पड़ता है रेगुलरली बेसिस पर, मतलब सो इट चेंज वेरी फ्रिक्वेंटली। आज करंट अफेयर कुछ बोल रहा है, अगले 3 दिन, 7 दिन, 10 दिन, 1 महीने बाद अलग हो जाएगा। और आप सोच कर देखिए, जो आपसे जूनियर आने वाले अगले साल, 2 साल, 3 साल के बाद, उनके लिए करंट अफेयर टोटली आउटडेटेड है। तो मैं नहीं चाहता हूं कि ArcGenesis पर ऐसा कुछ भी कंटेंट हो जो बच्चों को मैं सच में आप मुझसे पूछना चाहेंगे ना कि ArcGenesis को मैं कैसे देखता हूं। मैं ये देखता हूं कि आज से अगर 4-5 से 10 साल के बाद भी अगर कोई बच्चा इस वीडियोस को देख रहा है तो उसके लिए उतने ही काम की हो। ऐसा ना हो कि उसको लगे सर क्या अपलोड कर रखा है, टाइम आपने खराब कर दिया है मेरा या किसी बच्चे का। सो दूसरा एक प्रॉब्लम आती है कि देखिए, बीइंग एन आर्किटेक्ट तो सबसे बड़ा मेरा फोकस रहता है ग्राफिक डिजाइन के ऊपर, कि आपका जो देखने में प्रेजेंटेशन अच्छी होनी चाहिए। उसकी वजह से काफी परेशानी भी रहती है मेरी टीम कि सर ये सब चीजें कौन देखता है, लेकिन बीइंग एन आर्किटेक्ट ये सब मेरा बनता है। आप ऐसा मान के चलिए कि आप किसी फिटनेस सेंटर जाते हैं और वहां के जो भी कोच हैं वो अंडरवेट हैं या फिर ओवरवेट हैं, आप कैसा लगेगा आपको, है ना, एक ऑथेंटिसिटी डेवलप नहीं हो पाएगी। तो सेम चीज है कि अगर आर्किटेक्चर से रिलेटेड एक चैनल है और वहां पर ही ग्राफिक्स, एक प्रेजेंटेशन सही से मैनेज नहीं की हुई है तो कैसा लगेगा। इसमें काफी टाइम स्पेंड होता है, प्रेजेंटेशन इज नॉट ए इजी टास्क, तो उसमें काफी टाइम स्पेंड हो जाता है। लेकिन करंट अफेयर एक ऐसा टॉपिक है जो मैं सच में चाहता हूं आप लोगों से डिस्कस करना। मैं डेली पढ़ता भी हूँ और पिछले कम से कम 10-11 साल से मैं डेली करंट अफेयर पढ़ रहा हूँ। डेली का मैं 1 से लेकर 2 घंटे, 3 घंटे, डिपेंड करता है, मैं रेगुलर स्पेंड करता हूँ अपने करंट अफेयर पर। तो उसके लिए सोचा है कि वी आर गोइंग टू लॉन्च अ न्यू चैनल और बात करेंगे इसके बारे में भी। तो न्यू चैनल पर ये चीज रहेगी कि हम लोग डेली अपडेट कर सकते हैं और वहां पर मैं अपना आर्किटेक्चर वाला जो पर्सपेक्टिव है ना कि प्रेजेंटेशन अच्छी होनी चाहिए, उनको छोड़कर हम लोग फोकस कर सकते हैं, ठीक है। कि बच्चों को पढ़ना है तो हम लोग नॉवल प्रेजेंटेशन के थ्रू भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो दिस इज द रीजन। और दूसरा आता है जीके। देखिए, जीके भी आर्किटेक्चर जो अपना नाटा और जेईई के अंदर डेडिकेटली मेंशन तो नहीं है, पर कुछ क्वेश्चन आते हैं। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि 200 नंबर का पेपर आता है, 4 क्वेश्चन आगे एक नंबर के, तो लेट्स से कि 5-6 क्वेश्चन आते हैं तो 2.5%, 2 से 3% आता है। सो ये मेन आर्किटेक्चर का जो डोमेन है उसका हार्डकोर सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन ये बहुत जरूरी भी है। तो इसलिए एक चैनल बनाने के लिए हम लोग प्लान कर रहे हैं कि एक ऐसा चैनल बनाना चाहते हैं जो करंट अफेयर और जीके के लिए डेडिकेटली, जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं वो डायरेक्टली सब्सक्राइब कर लेंगे, वहां पर हम लोग रेगुलर कंटेंट अपलोड करते रहेंगे जीके और करंट अफेयर का। तो जीके में क्या पढ़ने वाले हैं, माउंटेन्स हो गए, फुल फॉर्म्स हो गए, नेशनल पार्क, पैलेसेस, रिवर्स हो गए, कैपिटल, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटिक्स, जो ग्लोबल इंटरनेशनल अफेयर्स की दुनिया में चल के आ रहा है, एनवायरमेंट रिलेटेड कुछ स्टडीज चल रही हैं कि वेजिटेशन क्या है, सेटलमेंट हो गया, अर्बन कल्चर और अर्बनाइजेशन हो गया, इंडियन कल्चर, या एनसीईआरटी की समरीज। आप बच्चे पूछते हैं सर कि पॉलिटिक्स कैसे काम करती है, डेमोक्रेसी कैसे काम करती है। सो दिस इज वेरी सिंपल इन दी एनसीईआरटी, पर वो समझाने के लिए मैं डेडिकेटली चाहता हूं कि एक ऐसा हमें एक चैनल पर काम करना चाहिए जहां पर जो बच्चे इंटरेस्टेड हो सिर्फ वो बच्चे उस पर जाएं, ठीक है। दूसरा ये भी चीज होती है कि जीके जो है, जीके सभी बच्चों को जाना चाहिए। वाई ओनली द आर्किटेक्चर एस्पिरेंट्स, कि सिर्फ आपको ही क्यों पता होना चाहिए ना, ऐसे तो जीके सब बच्चों को पता होना चाहिए। आपको छोटा भाई बहन है उसको भी जीके आनी चाहिए, चाहे बच्चा वो नीट की तैयारी कर रहा हो, चाहे बच्चा वो आईएसपीसी की तैयारी कर रहा हो। तो हम लोगों ने
सोचा इस चीज के लिए कि हम एक न्यू चैनल एक फॉर्म करते हैं और उसके बारे में आपको बताना है। कुछ नाम मैंने पुराने वीडियो में पूछा था आपसे, तो मुझे लिटरली बड़ा अच्छा लगता है जब बच्चे मुझे कमेंट करते हैं और मुझे नाम बड़े अच्छे लगे उन लोगों के। लेकिन एक प्रॉब्लम है कि अगर हम आर्किटेक्चर, हम लोग उसको हटा नहीं पाए ना। अगर हम आर्किटेक्चर रिलेटेड करना होगा तो हम आर्क जेनेसिस से स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं नहीं चाहता हूं कि जो करंट अफेयर और जीके है ये आर्किटेक्चर से ही रिलेटेड रहे, सिर्फ आर्किटेक्चर से ही रिलेटेड रहे। तो एक ऐसा एक नाम जो आर्किटेक्चर करंट अफेयर से रिलेटेड हो, जस्ट फॉरगेट अबाउट द आर्किटेक्चर इन दिस चैनल। तो उसके अंदर क्या है, जैसे मैंने कुछ नाम सजेस्ट किए हैं आपको, लिखे हैं कि जेनरिक नॉलेज, लर्न समथिंग न्यू, इंक थिंक, छोटा नाम है इंक थिंक, मुझे अच्छा लगा नाम ये। थिंकिंग डायरीज हो गया, द मिसलेनियस हो गया, द बैक बेंचर्स, और शिक्षा मंत्र, शिक्षा मंत्र सॉरी, मित्र भी हो सकता है देखा जाए तो, राइट, हाँ ये भी हो सकता है। तो इस तरह के आपको जीके सीए, मतलब जीके एंड करंट अफेयर, जीके सीए, तो ये नाम भी बड़ा छोटा सा है। तो इस तरह से हम लोग चाहते हैं। सो अगर आपको जो गिव अवे है सिर्फ 5 बच्चों के लिए है, और इट कैन बी 6, 7, 8, मुझे डिपेंड करता है कि अच्छे लगेंगे नाम तो, या जो बच्चों को लगेगा, अच्छे नहीं भी लगे होंगे, अगर मुझे लगेगा कि हाँ ये बच्चों ने टाइम स्पेंड किया है और लोगों ने मुझे अच्छा आइडिया दिया है, तो उन बच्चों के लिए मैं कुछ गिव अवे रखूंगा डेफिनेटली। उनके लिए चाहे प्रिपरेशन में कुछ मेहनत कर सकते हैं, मे बी वी कैन गिव, मैं सरप्राइज रखना चाहता हूँ आप लोगों के लिए, तो आपको नहीं बता रहा हूँ, या मे भी कुछ आपको गिफ्ट आपके घर पर डिलीवर किया जा सकता है। तो आपको एक अच्छा सा नाम सजेस्ट करना है, 1, 2, 3 जो भी आपको लगे, और सेलेक्ट हो ना हो उसका फर्क बिल्कुल नहीं पड़ता है, मुझे नाम अच्छा लगना चाहिए। तो मैं डेफिनेटली आप लोगों को रिकॉग्नाइज, आपका जो टाइम है उसको सच में रिकॉग्नाइज करूंगा मैं। सो दिस इज अ थिंग विच आई वांट यू फ्रॉम योर साइड। सो गिव सम टाइम एंड सजेस्ट मी समथिंग। और आपकी इसमें राय क्या बनती है? वैसे जो मैंने पुरानी वीडियो डाली थी उसमें काफी बच्चों ने बोला कि सर अच्छा इनिशिएटिव है, इसमें डेफिनेटली काम करना चाहिए। फिर भी मैं चाहता हूँ कि आप जो बच्चे इसको दोबारा देख रहे हैं वो मुझे फिर से बताइए। सो सी यू, थैंक यू फॉर योर टाइम, बाय बाय।